Welcome students. Today's topic is journal entries for reissue of shares, and we will see today reissue of shares as fully paid up. आइए सबसे पहले मीनिंग ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग फॉरफिटेड शेयर्स टू न्यू इन्वेस्टर्स। हमने जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं, उन फॉरफिट किए हुए शेयर्स को नए इन्वेस्टर को इशू करना ही री इश्यू ऑफ शेयर्स कहलाता है। देखिए, फॉरफिचर में कंपनी जो भी शेयर होल्डर्स अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं करते हैं, उन्हें ड्यू नोटिस देकर के फॉरफिट कर लेती है। अब ये शेयर्स कंपनी के पास में वापस आ गए हैं और कंपनी अब इन्हें नए इन्वेस्टर्स को री इश्यू कर सकती है। तो यही प्रोसेस हमारा री इश्यू ऑफ शेयर्स कहलाता है। अब ये जो री इश्यू ऑफ शेयर्स है, ये कंपनी दो तरीके से कर सकती है। पहला है री इश्यू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड अप, सेकेंड है री इश्यू ऑफ शेयर्स एज पेड अप और पार्टली पेड अप। यानी कंपनी जब शेयर्स को री इशू करेगी तो इन दोनों में से किसी एक मेथड से ही उसे री इशू करना होगा, या तो फुल्ली पेड अप इशू करना होगा, या पेड अप या पार्टली पेड अप इशू करना होगा। अब क्या मीनिंग होता है इन दोनों का देख लेते हैं। पहला है री इशू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। इट मीन्स वॉट एवर अमाउंट रिसीव ऑन री इशू शेयर्स इज फाइनल, no other amount will be received further on these shares। जब कंपनी अपने शेयर्स को री इशू करती है एज फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है, जैसा कि वर्ड बता रहा है, फुल्ली पेड अप, पूरा अमाउंट पे हो गया है। यानी कंपनी को इस अमाउंट को मिलने के बाद में और कोई अमाउंट इन री इशू शेयर्स पर आगे नहीं मिलेगा, तो ये हमारा फुल्ली पेड अप इशू ऑफ शेयर्स कहलाता है। सेकंड है हमारा री इश्यू ऑफ शेयर्स एज पेड अप और पार्टली पेड अप। इट मीन्स अमाउंट विल बी रिसीव टू टाइम्स। पेड अप अगर आप इशू करते हैं शेयर्स को, तो इसका मतलब यह है कि हमें जो अमाउंट मिलेगा री इश्यू पे, वो दो बार मिलेगा। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले तो उस वक्त मिलेगा जब शेयर्स री इश्यू किए जा रहे हैं, एंड सेकेंड एट द टाइम ऑफ रेस्पेक्टिव कॉल्स ड्यू आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर्स। सेकेंड शेयर्स री इश्यू कर दिए हैं और री इश्यू करने के बाद में अगर कोई कॉल्स ड्यू हो रही है, तो उन कॉल्स पे भी इन री इश्यू शेयर्स पे पैसा पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये दो बार अमाउंट हमें पेड अप या पार्टली पेड अप शेयर्स पे मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। दीज फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इश्यूड ए डिस्काउंट नाउ, but this discount cannot exceed the forfeited amount held in share forfeiture account। As per new company rules, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन शेयर्स अगर फॉरफिट किए जा चुके हैं तो फिर आप इन फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप उन पे डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर्स पे आपको रिसीव हो चुका था। यानी जो फॉरफीचर की एंट्री आपने की थी, उस फॉरफीचर की एंट्री के अंदर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिन शेयर्स को फॉरफिट किया गया है उन पे कितना पैसा रिसीव हो चुका है। तो जब आप री इशू करेंगे इन शेयर्स को, तो आप जितना अमाउंट इसके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट था, उतने अमाउंट तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब जितना अमाउंट आपने उन पे रिसीव कर लिया था पहले, उतने अमाउंट को आगे आप डिस्काउंट के तौर पे दे सकते हैं। ये जो बेनिफिट है, ये सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू करने पर ही मिल सकता है आपको। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इन्हें आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो आज का स्पेसिफिक टॉपिक है
वो हमारा री इश्यू ऑफ शेयर एज फुल्ली पेड अप है। हमने दोनों मीनिंग देख लिए हैं कि पेड अप का मतलब क्या होता है और फुल्ली पेड अप इश्यू का मतलब क्या होता है। अब आगे की जो स्लाइड्स है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि जब शेयर्स को फुल्ली पेड अप इश्यू करेंगे तो उसके क्या रूल्स है और क्या जनरल एंट्रीज है। तो आइए फुल्ली पेड अप इश्यू करने पे जो जनरल एंट्री होगी उन्हें आगे के स्लाइड्स में हम समझ लेते हैं। जनरल एंट्रीज, री इश्यू ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। देखिए जैसे नॉर्मल आप शेयर्स का इश्यू करते हैं वैसे ही आप री इश्यू ऑफ शेयर्स भी उसी तरीके से होगा फुल्ली पेड अप के केस में। तो आप फुल्ली पेड अप जब री इश्यू करेंगे तो आप तीन तरीके से कर सकते हैं, री इश्यू एट पार, री इश्यू एट प्रीमियम एंड री इश्यू एट डिस्काउंट। नॉर्मल शेयर्स जो होते हैं जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम इश्यू करते हैं, मतलब फॉरफिट नहीं किया है आपने, नॉर्मली आपने शेयर्स इश्यू करें तो वो दो ही तरीके से कर सकते हैं हम, एट पार एंड एट प्रीमियम। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को जो आप री इश्यू करते हैं तो आप डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है। तो री इश्यू एट पार का मतलब है कि मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए थी और अब आप फॉरफिट करने के बाद में उसी 10 रुपए की फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, यानी फेस वैल्यू पे ही आप री इश्यू कर रहे हो, तो ये एट पार इश्यू कहलाता है। सेकंड है री इश्यू एट प्रीमियम, कि मान लीजिए 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर को आप जब री इश्यू कर रहे हैं तो 11 रुपए, या मैंने एज्यूम किया 11 रुपए या 11 रुपए से ज्यादा आप इश्यू कर रहे हैं, तो जितनी फेस वैल्यू से आप ज्यादा इश्यू कर रहे हैं वो प्रीमियम माना जाता है आपका। एंड डिस्काउंट का मतलब है कि आपकी अगर फेस वैल्यू जैसे मान लीजिए 10 रुपए की है और उसे आप 10 रुपए से कम में आप री इश्यू कर रहे हैं, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए 9 रुपए पे आप इश्यू कर रहे हैं, तो वो 1 रुपए आपका री इश्यू एट डिस्काउंट माना जाएगा कि आपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया है। जैसा पहले मैं बता चुका हूं, आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 9 रुपए देना है, आप उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपके उसके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है आपके। तो ये तीन तरह से आप री इश्यू कर सकते हैं। एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए हम एट पार के केस में एंट्री होगी, देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए अब यहां पे क्योंकि पैसा आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं, तो जितना भी पैसा आपको मिल चुका है वो बैंक अकाउंट में चल जाएगा, और पैसा हमको शेयर री इश्यू करने पे मिला है तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे आपका क्रिएट हो जाएगा। सेकंड है, अगर प्रीमियम के केस में आप एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे मान लीजिए यहां 11 रुपए का मैंने एग्जांपल लिया था, तो उस 11 रुपए में 10 रुपए तो हमारी फेस वैल्यू है जो शेयर कैपिटल में क्रिएट हो जाएगी, और 1 रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रिएट हो जाएगा हमारे, और हम मल्टीपल कर देंगे उसे रेस्पेक्टिव जितने भी शेयर्स थे। थर्ड है हमारा री इश्यू एट डिस्काउंट, तो यहां पे एंट्री होगी देखिए हमारी बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 10 रुपए का जैसे शेयर है और आपने 9 रुपए पे इश्यू किया है, तो 9 रुपए हमें एक्चुअली मिल रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो 9 रुपए बैंक में चले जाएंगे। 1 रुपए का हमारा डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होगा। देख लेना यहां पे आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करना है जो भी डिस्काउंट आएगा, इसे ध्यान रखनी है, और पूरा 10 रुपए आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे एंट्रीज बनती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इन तीनों ही केसेज का हम एक एक एग्जांपल लेके एंट्रीज को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही आपको पूरा री इश्यू शेयर एज फुल्ली पेड अप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले री इश्यू एट पार का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ आकाश ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। देखिए यहां तक समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 500 शेयर्स फॉरफिट किए गए आकाश के, ₹10 फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके थे, और इसलिए फॉरफिट किए गए कि फाइनल कॉल के ₹2 उसने पे नहीं करें। इसके बाद वाली जो लाइन है देखिए, एंड री इश्यू टू वरुण इज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। इसके बाद वाली जो एंड के बाद वाला पोर्शन है वो री इश्यू का है, एंड से पहले वाला पोर्शन फॉरफीचर की एंट्री का है। तो आपने वरुण को री इश्यू करे हैं एज फुल्ली पेड अप। ये आपको जरूर देखना है कि री इश्यू किस कंडीशन पे हो रहा है, पेड अप हो रहा है या फुल्ली पेड अप हो रहा है, वर्ड मिल जाएगा आपको पूरा उसमें। तो फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, मतलब आगे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ₹10 पर शेयर, 10 रुपए फुल्ली पेड अप आपने इश्यू किया, यानी ध्यान दीजिए, देखिए फेस वैल्यू भी 10 थी और री इश्यू फुल्ली पेड अप भी ₹10 हो रहा है, तो यानी ये 8 पर इश्यू हो गया है हमारा। तो हम यहां पे दो एंट्री करेंगे, एक एंट्री हम फॉरफीचर की करेंगे पहले, और एक एंट्री हम री इश्यू ऑफ शेयर्स की करेंगे। तो आइए फॉरफीचर वाली एंट्री देख लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री किस तरह से होगी, देखिए टोटल ₹10 कॉल्ड अप है हमारा। इस ₹10 के अंदर देखिए हमें ₹2 पे नहीं हुए, नॉट पेड है, तो यानी हमको ₹8 मिल चुके हैं। इस तरह से पहले हम ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेंगे हम।
फिर आपको पता है जब फोरफीचर की एंट्री हम करते हैं तो कोल्ड अप अमाउंट से हम इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पे देखिए टोटल 500 शेयर है और 10 रुपए कोल्ड अप अमाउंट है, तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए से हमारी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है, तो इक्विटी हो तो इक्विटी को डेबिट करना है, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करना होता है। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर्स पे एंट्री आती है, तो इसीलिए मेरे मुझ से भी इक्विटी शेयर कैपिटल निकल गया है, पर एंट्री में मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा आपके क्वेश्चन में हो, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसी के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 5,000 हो गया, हमारी पूरे 10 रुपए कोल्ड अप है। अब देखिए जो हमें क्रेडिट करना है, नॉट पेड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है 2 रुपए का, तो 500 इंटू 2, ये हमारा 2 शेयर फाइनल कॉल हो गया 1,000, और 8 रुपीज हमें मिले हैं, ये हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। 500 इंटू 8, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,000। ये इस तरह से हमारी देखिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई है हमारी। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है रीइश्यू वाली, जो कि हमने फुल्ली पेड अप इशू किया है, 10 रुपीज हमें मिल रहे हैं और पूरे के पूरे शेयर इशू कर दिए हैं। तो अब रीइश्यू की जब हम एंट्री करेंगे तो देखिए 500 इंटू 10 हमें पूरे 5,000 रुपए मिल गए हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर 5,000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 शेयर्स री इशू। ये इस तरह से हमारी देखिए री इशू की एंट्री बनती है। एट पार इशू था तो सीधा का सीधा हमने एट पार पूरा 10 रुपए हमने बैंक में डेबिट कर दिया है, और 10 रुपए ही फिर हमने 500 शेयर से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एक चीज और ध्यान देनी है, देखिए आपके एक एंट्री और बनती है, जैसे ही शेयर आप री इशू करते हैं एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी हमें करनी होती है, अगर कोई भी अमाउंट हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है तो यहां पे मैंने कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करी है, क्योंकि वो वीडियो में कमिंग वीडियोज बनाऊंगा जब हमारा री इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें हमारा आज मैं ले रहा हूं फुल्ली पेड अप, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम पार्टली पेड अप। उसके बाद में फिर मैं आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री किस तरह से करते हैं, वो मैं एक सेपरेट टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए मैंने यहां पे उस एंट्री को नहीं करा है। बस आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप री इशू कर देते हैं तो जितने शेयर री इशू कर देते हैं आप, उतने शेयर्स की अगर कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है तो वो आपको करनी होती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर आपको फॉरफीचर की एंट्री में दिक्कत है, क्योंकि आज का टॉपिक फॉरफीचर नहीं है, री इशू है, तो फॉरफीचर की एंट्री मैंने जो करी है ऊपर, अगर आपको उसको नहीं आती है या समझने में दिक्कत है आपको, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका वीडियो वॉल्यूम है 92 एंड 93। आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं चैनल की। 92 और 93 जो वीडियो वॉल्यूम है वो शेयर फॉरफीचर पर ही है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा फॉरफीचर समझ में आ जाएगा कि फॉरफीचर की एंट्री हम किस तरह से करते हैं। तो यहां पर मैंने फॉरफीचर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा है, सिर्फ क्वेश्चन की इक्वेशन को मैंने समझाया है। मेन फोकस मेरा री इशू वाली एंट्री पर ही है। तो आइए, ये हमारा री इशू एट पार था। आगे हम देख लेते हैं री इशू एट प्रीमियम। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ अमाउंट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। देखिए 8 रुपए ही कॉल्ड अप है। ही पेड ओनली एप्लीकेशन ऑफ ₹3 पर शेयर ओनली। इस 8 रुपए में से उसने केवल एप्लीकेशन के ही 3 रुपए चुकाए हैं, यानी और कुछ भी पे नहीं करा है। तो यहां तक का जो पोर्शन है देखिए फॉरफीचर की एंट्री का है। उसके बाद वाला जो पोर्शन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो हमारा री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री का बनता है, जिसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज शेयर्स 600 शेयर्स वर री इशूड ₹8.11 फुल्ली पेड अप। देखिए ये जो 1000 शेयर फॉरफिट किए गए हैं, इसमें से 600 शेयर वापस री इशू कर दिए गए हैं, और ये री इशू एट फुल्ली पेड अप आपने करे हैं 11 रुपए पे। अब ध्यान दीजिए, देखिए फुल्ली पेड अप में सीधा आपको डिफरेंस लेना होता है फेस वैल्यू से, कि आपको पता चल जाएगा कि फिर वो एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। देखिए 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए के शेयर को आप फुल्ली पेड अप इशू कर रहे हैं 11 रुपए, यानी 10 की चीज को आप 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो सीधा 1 रुपए आपका प्रीमियम हो गया। इस तरह से हमारा प्रीमियम का अमाउंट निकलता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो है फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए देखिए हमारा 8 रुपए कोल्ड अप अमाउंट है, इसमें हमें सिर्फ 3 रुपए ही मिले हैं एप्लीकेशन के, तो 8 में से 3 गए, तो ये आपका 5 रुपए जो है वो नॉट पेड अमाउंट हो गया। अब जब हम इसको जनरल एंट्री में करेंगे तो कोल्ड अप अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो 1000 इंटू 8 रुपीज कोल्ड अप है, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट यार 8000। अब हमें देखिए 5 रुपए पे नहीं हुए हैं, तो पे नहीं हुए हैं। अब कॉल्स का भी स्पेसिफिक नहीं है कि वो कौन सी कॉल थी स्पेसिफिकली, तो हम यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर कर देंगे। 1000 इंटू 5, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5000। अगर हमें कॉल्स का नाम पता होता कि इस कॉल के नहीं मिले हैं पर्टिकुलर, तो उस कॉल का नाम लिख देते। कॉल का नाम हमें स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा कि अभी इसमें अलॉटमेंट है या क्या है, या फर्स्ट कॉल है, 2 कॉल मिला के है, या 1 कॉल मिला के ये कॉल्स इन एरियर है, तो हमने यहाँ पे
पर्टिकुलर कॉल्स का नाम ले लेके हमने कॉल्सिनियर खोल दिया अकाउंट। टू कॉल्सिनियर अकाउंट 1000 इंटू 5000, और जो हमें पे हुआ है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा 1000 इंटू 3 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3000। ये इस तरह से हमारी फॉरफीचर की एंट्री हुई है। अब हमें रीइश्यू की एंट्री करनी है। अब रीइश्यू हमें ध्यान देना है, देखिए 1000 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन रीइश्यू सिर्फ 600 शेयर्स ही हुए हैं, तो हम रीइश्यू की एंट्री भी 600 शेयर्स पे करेंगे। तो हमारी जो रीइश्यू की एंट्री बनेगी, देखिए हमें 600 इंटू 11 मिल रहा है एक शेयर पे, तो 600 इंटू 11 टोटली हमको बैंक अकाउंट दिया 6600 हुआ। अब देखिए इस 11 का मतलब यह है कि 10 रुपीज तो कैपिटल में जाएंगे और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो ये हमारा हो गया 600 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 एंड 600 इंटू 1 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 600। ये हमारी इस तरह से देखिए 600 शेयर्स के रीइश्यू की एंट्री हो गई है। आई होप आपको रीइश्यू की एंट्री समझ में आ गई होगी। 11 रुपए हमने बैंक में डाल दिए हैं क्योंकि 11 रुपए हमें मिल रहे हैं। इस 11 रुपए को फिर हमने बाइफिक्रेट करा है और क्रेडिट करके बताया है कि 10 रुपए तो इसमें कैपिटल का है जो क्रेडिट हो गया और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है जो क्रेडिट हो गया। इस तरह से हमारी 600 शेयर की एंट्री हुई है। अब ध्यान दीजिए 400 शेयर अभी भी कंपनी के पास में रखे हुए हैं। जब कभी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, नए इन्वेस्टर आएंगे, वो उनको वो शेयर बेच सकती है। पर अभी चूंकि 600 शेयर्स इश्यू करें तो हम एंट्री 600 शेयर्स पे करेंगे। अब यहां पे देखिए 600 शेयर्स पे आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी बनती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको कमिंग वीडियोज में बताऊंगा कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री को हमें किस तरह से करना होता है। आइए अब लास्ट केस है जो हम देख लेते हैं, रीइश्यू एट डिस्काउंट। सी लिमिटेड forfeited 2000 shares of RF of ₹10 each, ₹7 called up for non-payment of first call of ₹2 per share। देखिए अब यहां तक का पोर्शन जो है वो शेयर फॉरफीचर का है, इससे शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनेगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज है लेकिन 7 रुपए अभी तक मांगे गए हैं और 7 रुपए में से फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए गए हैं, जिसके कारण शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इन 2000 शेयर्स में से जो 1500 शेयर्स है वो रीइश्यू कर दिए गए हैं ₹6 फुल्ली पेड अप मानते हुए, यानी कि 6 रुपए ही मिले हैं फुल्ली पेड अप। आगे कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा, 6 रुपए ले लिए और आपने बोला कि ठीक है शेयर्स आपके हुए 1500। तो ये हमारा रीइश्यू की एंट्री बनती है। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री समझ लेते हैं, फिर रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो देखिए हमारे 7 रुपए कॉल्ड अप है फॉरफीचर की एंट्री के लिए, और इस 7 रुपए में से हमने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे हमें नहीं हुए हैं, तो यानी 5 रुपए जो है वही पे किए गए हैं। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। देखिए 7 रुपए से हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो 2000 इंटू 7 शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 14000। अब हमें 2 रुपए पे नहीं हुए, कॉल्स का नाम दिया हुआ है फर्स्ट कॉल, तो 2000 इंटू 2 ये हमारा 2 शेयर फर्स्ट कॉल 4000 में चला जाएगा। और ये हमारा 5 रुपए जो हमें मिले हैं 2000 इंटू 5 ये 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 10,000 रुपीज आएगा हमारा। ये इस तरह से हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनती है। अब देखिए रीइश्यू की एंट्री जब हम करेंगे तो ध्यान दीजिए 1500 शेयर ही इश्यू है, तो हम 1500 शेयर्स पे ही एंट्री करेंगे। और 1500 शेयर्स पे कितना रुपए मिल रहा है हमें? 6 रुपीज मिल रहे हैं, 6 रुपए हमें मिल रहे हैं। तो देखिए 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया यहाँ सीधा, हमें सीधा फेस वैल्यू से डिफरेंस ले लेना है। 10 रुपए की चीज के हमें अब रीइश्यू पे 6 रुपए ही मिल रहे हैं, तो ये जो 4 रुपए है ये हमारा 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और ये 4 रुपए का डिस्काउंट हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लेना होता है। देखिए एक कंपनी उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना उसको पैसा पहले मिल चुका है इन शेयर्स पे, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। देखिए ऊपर हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 10,000 रुपए लिखा है और मैंने यहां ब्रैकेट में ही बता रखा है 2000 इंटू 5, यानी एक शेयर पे 5 रुपए मिले हैं, जो कि मैंने ट्रायंगल में ही बता रखा है कि 5 रुपए पे हुए हैं। तो जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो आप 5 रुपए तक डिस्काउंट दे सकते हैं। ध्यान रखिए मैक्स टू मैक्स 5 रुपए से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। यहां पे डिस्काउंट 4 रुपए बन रहा है तो हम इजीली 4 रुपए डिस्काउंट दे देंगे। लेंगे किस अकाउंट से? जो हमने क्रेडिट किया ऊपर अकाउंट, उस क्रेडिट करने वाले अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, उससे हम 4 रुपए का डिस्काउंट लेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से एंट्री बनेगी। देखिए रीइश्यू की एंट्री हमें 6 रुपए मिल रहे हैं, तो 1500 इंटू 6 ये हमें बैंक अकाउंट दिया 9000, 6 रुपए मिलाया तो 6 रुपए बैंक में आ गए हैं। अब देखिए डिस्काउंट को भी डेबिट करना होता है, तो वो आगे हम डेबिट करेंगे, वो आगे वाली थोड़ा सा आगे बता दूंगा। पहले मैं देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि 6 रुपए आपको मिले हैं, 6 रुपए आपको मिले हैं, ध्यान देना भी आप, और आपको शेयर पूरा 10 रुपए का गया है। ध्यान दीजिएगा 6 रुपए हमें मिले हैं तो हमें बैंक में लिख दिया, लेकिन शेयर कैपिटल हमारी 10 रुपए इश्यू हुई है, तो ये हमारा 2 शेयर कैपिटल में तो देखिए पूरा आ गया 15,000, 1500 इंटू 10। देखिए आपने भले ही 6 रुपए का डिस्काउंट दिया हो, लेकिन शेयर जो है वो एक शेयर 10 रुपए का है। आप ऐसा नहीं कि उसके टुकड़े करके हाँ भाई हम 60% आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। शेयर तो पूरा ही जाएगा 10 रुपए का आपके। ये उसी तरह से जैसे कि हम कोई मान लो नोट होता है, नोट को हम कई बार चेंज कराते हैं, तो मान लो
हमें खुले चाहिए थे तो 10 रुपए के बदले हमें 9 रुपए मिले, तो हम तो देंगे पूरा 10 का नोट। ये थोड़ी कि 10 के नोट को हम थोड़ा सा काट के देंगे, हमारे पास से पूरा 10 रुपए गया और खुले हमें 9 रुपए मिल गए। वैसे ही हमने 1500 शेयर दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन वो 10 रुपए के बदले में हमें 6 रुपए दे रहा है, तो हम पूरा 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं। तो 500 इंटू 10, 2 शेयर कैपिटल 15,000 हो गया। अब जो 4 रुपए का डिस्काउंट है वो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो ये हमारा 1500 इंटू 4, ये हमारा 6,000 रुपए होगा, जो कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट देगा 6,000 रुपीज आपके डेबिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए हमारी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री हुई है, और ये हमारी री इशू की एंट्री इस तरह से हुई है। अब वापस समझ लीजिए, बैंक में हमें 6 रुपीज पर शेयर मिला है, तो बैंक अकाउंट दिया 500 इंटू 6, 9,000 आ गया। 4 रुपए का डिस्काउंट है, वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिया आपका 6,000 हो गया। एंड पूरा हमारा जो कैपिटल है वो 1500 शेयर की 10 रुपए के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगी, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000। अब ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर शेयर फॉर फ्यूचर में 10,000 क्रेडिट है, आपने डेबिट कर दिए 6,000, तो आपके टोटल अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना अमाउंट बचा हुआ है, आपके 4,000 रुपए का अमाउंट अभी टोटल बचा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो इस तरह से हमको देखिए री इशू की एंट्री करनी होती है। एक एंट्री और बनती है, जैसे आप शेयर री इशू करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनती है। मैं फिर बता रहा हूं, इन 1500 शेयर्स पे जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, हम कमिंग वीडियो में देखेंगे कि वो कैपिटल रिजर्व की एंट्री पे के लिए क्या रूल है और हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा री इशू शेयर्स एट फुल्ली पेड अप था, जिसमें मैंने आपको री इशू एट पार बता दिया, री इशू एट प्रीमियम बता दिया, री इशू एट डिस्काउंट बता दिया। तो आज फुल्ली पेड अप शेयर्स वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखा है और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद में देखिए अपनी बुक से प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके ये अकाउंट्स के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे और लंबे टाइम तक आपको मेमोराइज रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।